हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपी पीएससी आरओ आरओ के लिए ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। किसका? जीएस का। हमने टेस्ट नंबर 8 का जीएस का जो टेस्ट है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 2 शुरू करेंगे। 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 में। अभी 78 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पीडीएफ इसकी आरडीएक्स जीएस गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगी। आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, और ठीक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो प्रैक्टिस करिए। मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिशियल होगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। कथन कारण क्वेश्चन है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। नहीं बनाते? बताओ। बिल्कुल बात सही है, नहीं बनाते। कवकों में पर्णहरित क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए नहीं बनाते। सही है, ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, और ए ऑप्शन। अगला देखो 79, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। बात सही है? चलो देखते हैं। है, पहली बात सही है। अगला देखो, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ये भी बात सही है। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। ये इंपोर्टेंट है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री या कोई और संस्था मत मार देना। तो तीनों ही सही है, राज्यपाल करता है। ठीक है जी, कौन सा हो गया? सी हो गया। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को कारखाने या खान में काम करने से प्रतिबंधित किया है? ये 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को कोई भी जोखिम के काम में नहीं किया जाएगा, 24 बोलता है। 23 में क्या है? जो बलात् सम कराते हैं ना, उस पर रोक है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। सही है, बिल्कुल राइट, 18 मंडल हैं। अच्छा, नवीनतम गठित मंडल 18 मंडल कौन सा? अलीगढ़ है। बिल्कुल राइट, अलीगढ़ 18 मंडल है, हो गया। उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग है। नहीं, इसमें 4 आर्थिक संभाग है। क्या? पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय तीन हो गए, एक बुंदेलखंड भी है, 4 है। ठीक है, तीसरा गलत। तो कौन सा सही हो गया? सही पूछा है ना, तो एक और दो, ये सही है। अगले आइए 82 क्वेश्चन हो जाएगा ना, 82। चलो, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित मुद्दे कहाँ बताए गए हैं? तो कहाँ बताए? अनुच्छेद 49 में। 49 बोलता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण लोग करेंगे। ये 49 बताता है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा कर सकें। ये बताया 29 में। 46 में क्या है जी? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनसे उनके अन्य हितों से संबंधित प्रावधान है 46 में। अनुच्छेद 48 क में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्यजीव की रक्षा, ये 48 है। 48 ए है। अगला देखो, कथन कारण का क्वेश्चन है 83 में। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध से है जो संविधान का मूलभूत निर्धारण करता है। सही है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। पहला वाला हो गया सही। अगला देखो, मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था। नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? ये आया था 1973 में। इसमें जो है आधारभूत ढांचे का बात कही गई, तो ए सही है, आर गलत है ना, सी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, चलो अगला देखो, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिए गए हैं? संघ की हिंदी भाषा, तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 351 ए ऑप्शन हो जाएगा, 351 ए ऑप्शन। 84 में ए। अगला चलिए 85, संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो भाग भैया कौन सा बताओ? भाग है 18। क्या है इसमें? इसमें है क्या है? इसमें जो है वो ये आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध है ना, 352 से लेके 360 तक भाग 18 में आपात उपबंध है। तो कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। तो घुमा के पूछा है क्वेश्चन, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा अधिकरण और उनका स्थापना वर्ष। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी याद रख लेना है इसमें से। ये सेम डिट्टो क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इनमें से कोई भी कोई एक आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है जी, चलो देखो, प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969। सही है, बिल्कुल राइट है ये। उसके बाद कावेरी जल विवाद 1990। सही है, सही है। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद ये 2008 में नहीं, 2004 में। इसलिए ये वाला गलत है, सी ऑप्शन गलत है, ये पूछा था गलत। अच्छा, उसके बाद कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद तो हो गया 90 में। सही है। अच्छा, नर्मदा, नर्मदा जल विवाद 1969। सही है। नर्मदा मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच संबंध है नर्मदा जल विवाद। कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के बीच है। और कृष्णा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन गलत है इसमें।
अगला देखो 87, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराने, कितने समय के भीतर पुनः चुनाव कराने, ठीक है बताओ। संविधान में कोई भी उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान नहीं है कि कितने समय बाद। इसमें लिखा है कि जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन कितने जल्दी कराएंगे ये कुछ नहीं है। अनुच्छेद 68(2) बताता है, ठीक है। ये तो लिखा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन कितना समय होगा ये कोई निश्चित नहीं है उपराष्ट्रपति के संबंध में। अगला देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना इसके किस प्रकार के शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये कार्यकारी शक्ति है। राज्यपाल को सिफारिश करता है ना, क्या संवैधानिक आपातकाल लगाने की, तो ये उसकी कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा, 88 में ए हो जाएगा। अब आइए 89, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना, भारत और नेपाल की, देखो चुका कहाँ की है, ये तो है, ये वांगचू नदी पे है, भारत भूटान की है। तुलहुल परियोजना, ये परियोजना झेलम नदी पे है और भारत की है स्पेशल। और ये टकनपुर जो परियोजना है, ये सी ऑप्शन, टनकपुर परियोजना जो है ये कहाँ की है, नेपाल और भारत की है। और ये कहाँ पे है, ये महाकाली नदी पे है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पे है, भारत और नेपाल की। अब देखो, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं ये, 90 में हो गया 7 है। कौन कौन से देख लो, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये 7 है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। ओके, अगला देखो, मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यात देशों का कौन सा एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत, है ना, गोल्डन क्रेसेंट जो बोलते हैं, कौन उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो उसमें 3 देश आते हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन इराक उसमें नहीं आता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आते हैं गोल्डन क्रेसेंट में। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं बताना है आपको। अच्छा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, बताओ। तो घाना, कोको, सही है, बताओ। घाना, कोको बिल्कुल सही है। ब्राजील कहवा सही है। श्रीलंका चाय। मलेशिया गन्ना नहीं भैया, मलेशिया में रबड़, मलेशिया रबड़ के लिए फेमस है। 92 में डी हो जाएगा। अगला चलो 93 में आ जाओ। 93, खाद्य जाल तक खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा क्या होता है, अधिक जटिल होता है। देखो, खाद्य श्रृंखला क्या है, एक सीधी लाइन में, मतलब जैसे घास, हिरन घास खाई हिरन ने, हिरन खाया शेर ने, शेर आगे मर गया, मिट्टी में गया, ये सीधा खाद्य श्रृंखला। लेकिन जाल क्या है, मान लो घास खाई हिरन ने, या घास खाई किसी ने, गाय भैंस ने, है ना, जंगली भैंस ने, फिर उसको खाया शेर ने, बाघ ने, किसी ने, या तेंदुए ने, इस तरह से ऐसे फैल जाएगा चारों ओर, है ना। कई जो है, एक जाल के अंदर, खाद्य जाल के अंदर कई खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत जटिल होता है खाद्य जाल। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट है, पहला क्वेश्चन सही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है स्थित। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, बताओ। तो ये हाँ गुरुग्राम में है, सही, ये भी सही है। तो कौन सत्य पूछे ना, तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम। निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? तो ये न्यूजीलैंड के निवासियों को, किसको, न्यूजीलैंड। 95 बी। 96 आ जाओ। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक खोजें और खोजकर्ता, देखो, न्यू फाउंडलैंड की जॉन कैवेट। अच्छा, हवाई द्वीप कैप्टन कुक। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पेरी। दक्षिणी ध्रुव केपलर, ये गलत है यार, दक्षिणी ध्रुव की एमंडसन, याद है ना, खूब पढ़े पढ़े। दक्षिणी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज पढ़ते थे ना हम लूसेंट में। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज कहाँ भैया, एमंडसन ने 1911 में, ये नॉर्वे के थे, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पेरी, हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक, न्यू फाउंडलैंड जॉन कैवेट। अगला देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है, कौन सी प्रजाति बताओ? तो ये है निग्रोसम, बी। 97 में बी ऑप्शन, ये है अफ्रीकी निग्रोटो के साथ इनको समय संयम रखती है, समन्वय रखती है। कौन? तो निग्रोसम प्रजाति की आदिवासी जनसंख्या, कहाँ की, अंडमान निकोबार की, निग्रोसम, बी। 98 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के सबसे निकट है? तो भैया मिनिकॉय द्वीप कहाँ पड़ता है, देखो बैरन कहाँ है, थोड़ा दूर है। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है, ये जो है ये मालदीव का हिस्सा है ना, मालदीव उसी में है, सॉरी लक्षद्वीप, मालदीव नहीं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय। और उसमें इसको, इसका स्थानीय नाम है, एक मिनट, हाँ, तो इसका स्थानीय नाम क्या है, मलिकू। मिनिकॉय का स्थानीय नाम है मलिकू। और ये लक्षद्वीप का एक सुदूर दक्षिणी प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप से एक सुदूर दक्षिणी प्रवाल द्वीप है। तो सबसे
भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि का निकटतम हिस्सा कौन सा है? इन सब में, इन चारों में मिनकाय द्वीप है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। घंटी आ जाओ। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो ऐसे लगाना, देखो ऐसे एक मिनट, देखो एक ये चार हो गए, 1 2 3 और 4, उसके बाद एक ये 5, उसके बाद एक ये 6, उसके बाद ये भी तो हो गया 7, और एक ये हो गया 8। 8 है तो 8 या 24 तो ऐसे हो गए, ठीक है। 8 बटा 3 करेंगे तो 24 तो ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखना एक चीज़ और देखना, ये 9 ये हो गया, ये 24 और 2 26 हो गए, 7 यहाँ 26 हो गए, है ना। 26 के बाद और ये 27 और भैया ये 28, टोटल कितने? 28, ठीक है। 28 ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए 28। अगला देखो, अब देखो एक मंदिर में 26 सीढ़ियां हैं। राम ऊपर से नीचे सीढ़ी उतरता है, उतने ही समय में श्याम श्याम एक सीढ़ी चढ़ता है। मतलब श्याम इधर से नीचे से चढ़ रहा है और राम ऊपर से उतरता है 2 सीढ़ी। जितने समय में 2 उतर रहा है, मान लो 1 सेकंड में 2 उतरता है ये, तो ये 1 चढ़ जाता है। अब बताओ यदि वे एक ही समय अपनी समान गति से आरंभ करें, यदि एक ही समय समान गति से आरंभ करें, तो नीचे की ओर वो कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे? देखो अब एक बार देखना, मान लो ऑप्शन लगाओ, 8वीं सीढ़ी पे ऊपर से आया तो ये 16 सीढ़ी पार कर दी इसने, 8वीं सीढ़ी 8वीं पे आएगा तो चल रहा है ना एक ही साथ। और ये किया कितनी? ये किया 8, 16 और 8 24, लेकिन हमको 26 करनी है टोटल। लेकिन अब एक चीज़ करना, 16 8 24, क्योंकि एक सीढ़ी पे मिलेंगे तो 25 सीढ़ी अगर होती, ये 23 सीढ़ी होती तो बात बन जाती। अब देखना ऑप्शन ऑप्शन बी लगा के देखना, इसमें ऑप्शन लगा के देखना है कभी भी। अच्छा अब 9वीं सीढ़ी लगा के देखना, 9 तो ऊपर से आया तो 18 सीढ़ी उसने 18वीं सीढ़ी पे आ गया। भाई 9वीं मतलब 2 चल रहा है ना इतने टाइम में, तो मतलब 9 ही मिनट लग गया, वो 9 सेकंड लगा, तो 18वीं सीढ़ी पे आ गया, इधर से 9वीं पे गया, तो 18 और 9 27, लेकिन एक दोनों, ये 18वीं पे, ऊपर से 18वीं, नीचे से 9वीं, सेम ही है ना, मिल तो एक ही जगह रहे, तो कितने हो गए? एक घटा दो, दोनों जगह काउंट थोड़ी होगी, तो 27 में एक गया 26 हो गया ना 26, तो इसलिए भैया ऑप्शन कौन सा हो गया? बी है, 9वीं सीढ़ी पे मिलेंगे। मतलब देखो राम श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है, तो देखो राम श्याम से लंबा है। उसके बाद लेकिन मोहन से छोटा है, राम जो है मोहन से छोटा है, मोहन ऊपर है, मोहन से छोटा है। अली जॉन से छोटा है और जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है। तो जॉन जॉन जो है ना, जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है, लेकिन अली जॉन से छोटा है, अली जॉन से छोटा है। तो इसमें पूछा है जॉन से छोटा, ठीक हो गया। यदि वे सभी अपनी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हों तो वे मध्य में कौन है? तो मध्य में कौन है? श्याम होगा, एस श्याम होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 101 में सी। अगला देखो, एक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की में अजय का स्थान ऊपर से 17वां, ऊपर से 17वां, ठीक है, ऊपर से 17वां हो गया, ठीक है। अच्छा नीचे से 29वां है, ये इधर से 29वां 29, तो कितने लोग हो गए? 17 और 29 करो कितने हुए? 46, लेकिन एक दो जगह काउंट हो रहा है ना, तो ये 45, अब तक 45 हुए। अच्छा 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, 6 क्या है? सम्मिलित नहीं हुए, अब तो 45 हो गए, 6 सम्मिलित नहीं हुए हैं। अच्छा तो 45 और 6 51 हो गए, कुल अभ्यर्थी पूछे ना, कुल अभ्यर्थी 51 हो गए। इसमें 5 सफल हो गए, 5 असफल हो गए, भाई 6 सम्मिलित नहीं हुए, 5 असफल हो गए, 5 और जोड़ दो इसमें, तो परीक्षा में अभ्यर्थी कितने? 50 है भैया, नहीं एक मिनट, 45 और 6, हाँ 6 हो गए ना, 51 प्लस 6 और प्लस 5, 45 6 51 और 5 56, टोटल कितने? 56 अभ्यर्थी हैं। देखो डी ऑप्शन है, इसमें दिख नहीं रहा है, 56 है ये, ठीक है 56। अगला देखो, यहाँ देखो अब ये आपको 33 बिठाना है, यहाँ 10 बिठाना है, यहाँ 33 बिठाना है। देखो तो 7 गुणा 5 35 हुआ, और -2 कर दो 33 आया। 6 गुणा 3 18, -8 कर दो 10, तो यहाँ 3 माइनस करने के बाद 33 आएगा, तो यानी इन दोनों गुणा करके 36 आना चाहिए। जब 3 करके माइनस 33 आएगा ना, जब 3 माइनस करके 33 आएगा, तो 4 में क्या गुणा करे 36 आएगा? 9 गुणा कर दो, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। कौन सा हो गया? 103 में ए ऑप्शन कहाँ है? ए ऑप्शन हो गया 103 में ए। अगला आओ 4 में आ जाओ, हाँ एक मिनट, हाँ ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, डी का भाई है, ए डी का भाई है, एक मिनट इसको मिटाओ, हाँ डी का भाई है ना भाई, डी का भाई है ए, तो ये प्लस में हो गया, भाई मतलब जेंट्स है। अच्छा डी बी का पिता है, डी जो है ना बी का पिता है, तो बी यहाँ होगा नीचे, ये बी पिता है, सॉरी बी का पिता है, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा और बी और सी बहनें हैं, बी मतलब ये और ये सी भी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं दोनों, ठीक है। बताइए कि सी से ए का क्या संबंध है? मतलब ए सी क्या लगता है ए का? तो सी देखो ना, एक बार थोड़ा लगा के देखो 104 में ना,
तो सी क्या लगता है ए का, सी से ए का क्या संबंध है, तो ए ये है जो फादर है इसका, देखो सी और बी का फादर है डी, तो इसका भाई है ए, यानी कि उसका चाचा ताऊ है। सी क्या लगता है, सी मतलब भतीजी है, लेडी है एक तो, महिला है ना भाई, बहन है दोनों सी और बी क्योंकि, तो भतीजी लगेगी भाई, क्या है सी भतीजी है उसकी, इसकी एक ही भतीजी है, ठीक है जी। अगला देखो, हाँ अब आपको ये श्रृंखला बतानी है, देखो श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, 9 और एक कम किया 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया। अब देखना यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ भी 8 आएगा, 8 8 की संख्या चल रही है, कौन सा आ गया, डी ऑप्शन हो गया। कितना सिंपल है एकदम। दूध और मलाई में वही संबंध है, वही संबंध है जो निम्न के शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म के दो शब्दों में से है, सही शब्द का चुनाव करना है। मतलब दूध से ही मलाई बनती है ना, दूध से मलाई बनती है। तो भैया देखो महाविद्यालय से विद्यार्थी नहीं, मिट्टी से पोल्ट्री बनती है, मिट्टी से पोल्ट्री बनती है, ये बी संबंध। फल से ग्लूकोज नहीं बनता, उपरोक्त में कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी से पोल्ट्री, 106 में बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला चलो, हाँ जी, हाँ 7वां, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे है, अब देखो ये घड़ी है ना, 12:15, 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट, अच्छा घंटे वाली, तो यहाँ 12 है भैया, देखो यहाँ 12 है, और ये पूरब है, ऐसे ऐसे पूरब है ना, ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे होता है ना, नॉर्थ है, ये नीचे साउथ, अच्छा तो ये कौन सी है, घंटे वाली हो गई, तो 12:15 यहाँ होगा ना, यहाँ यहाँ 3 होगा, अच्छा तो देखो अब ये कितनी, अब देखो घंटे वाली ईस्ट की ओर, तो यहाँ सवा है ना, 3 3 इधर होगा, 12 यहाँ तो 3 यहाँ होगा, तो ये किसकी ओर, साउथ की ओर, लेकिन पूछा क्या है, घंटे वाली सुई के विपरीत कौन सी, तो साउथ के विपरीत नॉर्थ, उत्तर दिशा, डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है जी, थोड़ा घुमा दिया है और कुछ नहीं है। अगला देखो, यदि कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाए तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाए, देखो देखना एक बार, आ, हाँ देखो सी और आर, तो देखो पहले वाले को पीछे ले गए हैं और पीछे वाले को पहले ले आए हैं, एक तो ये देख लो, है ना, तो करो ऐसे ही, ई को सबसे पहले ले आओ, ई को सबसे पहले ले आओ और एम को लास्ट में ले जाओ, तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, है। अब देखो फिर क्या किया है, फिर कैसे एफ कैसे आया, तो ई से अगला, देखो उल्टे से शुरू कर दिया, ई से अगला, फिर यू टी से अगला, ऐसे किया है, तो इधर से शुरू कर दो, फिर एन से अगला, एन ओ, है ना, आई जे, और फिर सी डी, आई जे, जे यहाँ जे आना था, ये गलत है, तो यहाँ आ जाएगा, यार डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आई जे, डी ई, ई एफ, और ई एफ, और क्या आ जाएगा, एम था ये, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विषम पद को पहचानिए, विषम पद, शेर, चीता, बाघ, ये भेड़िया कहाँ से, भेड़िया अलग ही है, ये बिल्ली, बिल्ली के आगे बिल्ली का परिवार है ना, बिल्ली वाले उसमें आते हैं ग्रुप में, शेर, चीता, बाघ वगैरह, है ना, पैंथर, ये सब। अच्छा इनका बताना है आपको, तो प्लस का तात्पर्य देखो, भाग का तात्पर्य प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ओके, और गुणा का तात्पर्य, गुणा का तात्पर्य क्या है, भाग, तो यहाँ आ जाएगा भाग, ठीक है जी। अच्छा माइनस का तात्पर्य मतलब घटाव का तात्पर्य गुणा है, तो यहाँ गुणा आ जाएगा, और धन का तात्पर्य प्लस का तात्पर्य, प्लस का तात्पर्य माइनस है, तो करो, तो पहले सबसे पहले भाग होता है, तो 4/2, 2 आ गया, 2 से गुणा किया 16, ये प्लस है होता, तो फिर 2 × 5 10 आ गया, 2 × 5 गुणा 10 आ गया, और 10 में से 16 जोड़े तो कितना, 26 आया, और माइनस किया 8, 26 में 8 गए तो 18 आया, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, 18 आ जाएगा। अगला आओ, 11 है, 10 हो गया कंप्लीट, चलो जी 11 में आओ, हाँ उद्योग और क्षेत्र, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, ये मथुरा में है, ठीक है। देसी घी उद्योग कहाँ पे है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी घी उद्योग कहाँ पे है बताओ, हाँ तो ये औरैया में, देसी घी उद्योग औरैया में, ठीक है, 2 3 हो गया, हाँ मिला, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, देसी उद्योग हो गया औरैया में, खेल का सामान मेरठ में, और बांसुरी उद्योग पीलीभीत में, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 है कहीं, ये रहा बी ऑप्शन, ओके। चलो 12 में आओ, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था, उत्तर प्रदेश में कब स्थापना हुई, सितंबर 2009 में, ए 12 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखो 13 आओ, क्रियात्मक घाटा क्या होता है, तो स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, देखो समझो पहले इसको, अर्थव्यवस्था में स्फीति सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि लाती है, इसलिए वास्तविक स्फीति ज्ञात करने के लिए हम स्फीति समायोजित घाटा ज्ञात करते हैं, स्फीति समायोजित घाटा या राजकोषीय घाटा ही क्रियात्मक घाटा है, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा ही क्रियात्मक घाटा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला अब देखो इसका फॉर्मूला भी है, क्रियात्मक घाटा बराबर क्या हो जाता है,
सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीति समायोजन। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं ने वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो देखो, IMF और IBRD, सी ऑप्शन हो जाएगा 114 में सी। देखो, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ये दोनों की IMF और IBRD की स्थापना होती है। इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा या ब्रेटन वुड्स टुन्स भी बोलते हैं, और साथ में वाशिंगटन टुन्स, क्योंकि इस दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, इसलिए वाशिंगटन जुड़वा भी बोलते हैं दोनों को, या ब्रेटन वुड्स जुड़वा, सी ऑप्शन। अगला देखो, हाँ जी, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ 1965 में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो कांडला में खोला गया। कहाँ? बी ऑप्शन हो जाएगा, कांडला में। बी ऑप्शन कांडला में। क्या है मतलब इसका, EPZ का? तो EPZ है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ठीक। अगला देखो, 15 हो गया, 16 में आ जाओ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 सही है, बताओ। बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 14 की है? नहीं, गलत है। ये कब की है? ये 1993 की है। इंपॉर्टेंट है, 1993 को शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई थी। कब? 1993 में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 की सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 की, ये भी सही है। राष्ट्रीय निवेश कोष NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन कब किया गया था, बताओ। तो 2005 में किया गया। 17 में हो गया बी, 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सूचकांक नहीं है? तो देखो, सेंसेक्स राष्ट्रीय सूचकांक, निफ्टी 50, इंडोनेस्ट, ये कौन सा नहीं है? तो इसमें निफ्टी 50 जो है ना, NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। बाकी ये BSE के हैं। कौन से? सेंसेक्स राष्ट्रीय सूचकांक और इंडोनेस्ट। निफ्टी 50 किसका है? NSE का, NSE। ओके। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। राजकीय पुष्प टीसु पलाश सही है, सही है। राजकीय वृक्ष सीता अशोक सही है। राजकीय पक्षी कोयल, सारस या क्रौंच है भैया। राजकीय पशु बारह है, सी गलत है, क्रौंच है ना, सारस। अगला देखो, जनपद और मुख्यालय बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, ये पहला वाला गलत। ग्रेटर नोएडा नहीं है, नोएडा है केवल। अच्छा, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी सही है। तो ये सही कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा ना, नहीं है पूछा है, तो दूसरा सही है। बस्ती, बस्ती क्या है? नौगढ़, बस्ती का नौगढ़ है? नहीं, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। जालौन उरई, ये सही है, ये सही है। और कानपुर करो माटी सही है। तो एक और तीन गलत है। कौन सा सही नहीं पूछा ना, तो एक और तीन। कहाँ है भैया? गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, और बस्ती, ये नौगढ़ किसका है? सिद्धार्थ नगर का है। और बस्ती का बस्ती सिटी है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाई गई? किस मंत्रालय ने? तो ये गृह मंत्रालय ने बनाई है। इंपोर्टेंट है भैया। अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की है? तो ये कहाँ से प्राप्त की है? ये इजराइल से प्राप्त की है। किसे? इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल। ओके, 23 में आ जाओ। अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच? जायद तलवार UAE और भारत के बीच। ऑप्शन 23 में डी हो जाएगा, है ना। संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया। अगला देखो, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये विनिपेग कनाडा में हुआ। कहाँ? विनिपेग कनाडा में, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के, देखो इंपॉर्टेंट है, 24 में थोड़ा सा देख लो। हुआ तो कहाँ पे? विनिपेग में, लेकिन भारत का स्थान कौन सा रहा है इसमें? चौथा रहा है, पदक तालिका में चौथा रहा। अच्छा, अब देखो, अगस्त 2023 में हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का जो NDB है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद चुने जाने वाली पहली अरब महिला बने। कौन? थुरैया हामिद अल हाशमी। तो वह किस देश की हैं? कहाँ की है बताओ। 25 में ए हो जाएगा, UAE की है, ठीक है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, 25 हो गया, 26 में आ जाओ। अगस्त 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया है? तो ये इजराइल बैंक को किया गया है। किसको? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय बैंक को, किसको? इजराइल बैंक ऑफ इजराइल को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने
लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कैसे लगाया है? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर जो विवाह होते थे उन पर रोक लगा दी है रूस ने। 127 में हो जाएगा सी, रूस ने। अगला देखो, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये खजुराहो हुआ है। 28वें में ये हो जाएगा खजुराहो, मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला देखो, 28 हो गया, 29 आ जाओ। अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स में 5 देश थे पहले, में कितने नए देश, अभी और नए देश शामिल हो गए हैं? कौन से? 6 देश और शामिल हो गए हैं, अब 11 हो गए हैं। ब्रिक्स में कितने देश हो गए? अब हो गए 11। कौन कौन से? देखो सुनो, पहले थे 5, ब्राजील, BRICS था, BRICS ब्रिक्स है ना। तो पहले थे ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब क्या हो गए? ईरान, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लंबा संबा जो है दक्षिण अमेरिका देश है ना, इथोपिया, अफ्रीका का देश, और मिस्र है ना। इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, अमीरात और ईरान, ये 6 देश शामिल हो गए। ठीक है जी, अब 11 हो गए टोटल ब्रिक्स में। निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस? तो भैया 14 अगस्त 2023 को मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस, मतलब आज़ादी से एक दिन पहले, जिस दिन मारकाट हुई थी उस दिन। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल जारी किया है? तो ये केरल ने बनाया। किसने? अतिथि पोर्टल किसने बनाया है? केरल ने बनाया। 31 में बी। आ जाओ, अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है? अरास डोर्रा, तो बताओ किसके बीच है? तो ये भैया ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। इसमें क्या होता है? इन तीनों के बीच गैस को लेकर विवाद है। अभी क्या किया है? ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत की आपत्तियां हैं इस पे, उनकी आपत्तियों के बावजूद भी जो है इसने दोबारा से मतलब क्या है, अन्वेषण शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इसमें, है ना, इस क्षेत्र में, इसलिए विवाद चल रहा है। 32 में ये। 23 में आ जाओ, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नए अध्यक्ष के रूप में? तो न्यायमूर्ति अजीत लांबा साहब हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 33वें में ए हो जाएगा। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को अभी NGT के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, वहां से रिटायर हुए थे। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश। 133 में बी हो जाएगा। 34 आ जाओ, सॉरी 34 में बी हो गया। 35 आओ, निम्नलिखित अगर अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन से पैनल गठित किया गया है? मतलब एनसीईआरटी अपनी पुस्तकों में संशोधन कर रही है, तो उसके लिए एक पैनल बनाया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है बताओ? तो ये एस राजलिंगम। 35 में हो गया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, राजलिंगम नहीं, ये महेश चंद पंत। ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में महेश चंद पंत, मतलब एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम में संशोधन कर रही है उसके लिए एक पैनल बनाया गया है, उसके अध्यक्ष है महेश चंद पंत। सी ऑप्शन, ठीक है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया? तो किसने मनाया बताओ? कौन मना सकता है? श्रीलंका ने मनाया। 36वें में ए, श्रीलंका ने मनाया। ओके, अगला आ जाओ 37। हाँ जी, अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित US ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कोको गफ। 37वें में हो जाएगा बी, कोको गफ ने। किसको हराया है? तो कोको गफ ने अमेरिका की इन्होंने जीती है, और इसमें बेलारूस की एरिना सबालेंका को हराया है। सबालेंका को हराया है बेलारूस की, और ये कोको गफ US की है। ओके, अगला देखो, अगस्त 2023 में मास्को रूस में आयोजित पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित हुआ? मास्को रूस में हुआ। के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सांता थोटम। 38 में हो जाएगा सांता थोटम। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। पहला था ये, पहला था ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ? रूस में आयोजित हुआ, और वहाँ पे सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ हुआ बताओ? तो ये हुआ है 39 में आ जाएगा। बताओ, मास्को रूस, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन। ठीक है जी। अगला लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बन गया है? भारत का ऐसा पहला स्टार्टअप जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, तो अगस्त 2023 में कौन सा है बताओ? तो ये है जेप्टो। ऑप्शन डी हो जाएगा। जेप्टो पहला ऐसा यूनिकॉर्न है जो पहला ऐसा हुआ है स्टार्टअप जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, यूनिकॉर्न। ओके, तो ये डी ऑप्शन। आज का लेक्चर हमारा यहीं संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। RDXGS गुरु, यही नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं PDF मिलेगी। ओके।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।